हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग स्पॉट। तो गाइस, जैसे कि जो दिवाली है वो आने वाली है और दिवाली पे ना बहुत सारी मिठाइयाँ हमारे घर में आती हैं। लेकिन ना अक्सर वो जो मिठाइयाँ हैं उनको खाकर ना घर में कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी मिठाइयाँ होती है। बाहर के हलवाई जो लोग बनाते हैं वो इतनी ज़्यादा हाइजीनिक नहीं होती, पेवर मिठाइयाँ नहीं होती, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, और काफ़ी पुरानी भी होती हैं मिठाइयाँ। ठीक है, तो इसके लिए वो मिठाइयाँ बाहर से लाने की बजाय घर में ही बना लीजिए। तो इसके लिए हम आपके साथ बहुत सारी मिठाइयों की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से हम आपके साथ मिठाइयों की रेसिपी शेयर कर रहे थे, और आज एक और वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो मिठाई है दिवाली की, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और वो है गुलाब जामुन। देखिए, दिवाली गुलाब जामुन के बिना ना अधूरी अधूरी सी लगती है, और जब वो गुलाब जामुन आपके घर के बने हो, आपके हाथों के बने हो, बहुत ही टेस्टी बने हो, हेल्दी हो, तो बस मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए फटाफट से आज की हमारी गुलाब जामुन की रेसिपी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है 250 ग्राम खोया, और ये जो 250 ग्राम खोया है ये हमें अपनी थाली में एक बड़ी सी परात में हम ये जो खोया है वो डाल लेंगे। और अब हमें इसको मलना शुरू करना है। अपनी कलाई का इस्तेमाल करके हमें इसे रगड़ रगड़ कर खूब मसलना है। इसे एकदम हम सॉफ्ट बना लेंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा चिकना हो जाएगा ये जो हमारा मावा है। देखिए, ये जो मावा है हमारा, ये घर का बना हुआ है। हमने देसी मावा एकदम बनाकर तैयार करा था घर में ही। कैसे बनाना है इसकी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर करी हुई है, जाकर ज़रूर देखिएगा। जैसे ही जो आपका मावा है वो अच्छे से आप उसे मसल लेते हैं, अच्छे से एकदम चिकना स्मूथ बन जाता है, तो उसके बाद हम इसमें जो 250 ग्राम पनीर है उसको ग्रेट करके डाल लेंगे। पनीर को हमें कद्दूकस करना है, बड़े ही ध्यान से हम इसको कद्दूकस करेंगे, और धीरे धीरे करके बड़े ध्यान से। अपने हाथों का भी हमें ध्यान रखना है, हाथों में चोट नहीं लगनी चाहिए। तो बस यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारा पनीर है वो भी अच्छे से कद्दूकस हो चुका है। तो अब ये जो कद्दूकस करा हुआ पनीर और ये जो हमारा मला हुआ जो मावा है, हम इसको आपस में मिक्स कर लेंगे। पनीर और मावे को एकदम अच्छे से कलाई का इस्तेमाल करके रगड़ रगड़ के एकदम बढ़िया तरीके से हमें इसे मिक्स कर लेना है और मल लेना है। यहाँ पर देखिए, अपनी कलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, और इसे बहुत ज़्यादा हमें अच्छे से एकदम रगड़ना है। ठीक है, जैसे ही जो हमारा पनीर और मावा है वो आपस में मिक्स हो जाता है, तो हम इसमें डाल देंगे 3 चम्मच मैदा। 3 चम्मच मैदा डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोबारा से हमें इसे मलते जाना है। देखिए, बहुत कलाई का इस्तेमाल करके आपको ना इसे एकदम अच्छे तरीके से मलना है, तभी जो आपके गुलाब जामुन है ना वो एकदम अंदर से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया बनेंगे। देखिए, जैसे हलवाई बनाते हैं ना, बिल्कुल हलवाइयों के जैसे जो हमारे गुलाब जामुन हैं वो घर में बनकर तैयार हो जाएंगे, और बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कि ये घर में बनकर तैयार हुए हैं और बाहर वाले से कम अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि ये जो डो हमारा बनकर तैयार हुआ है वो अभी नरम है। तो यहाँ पर हम इसमें 2 चम्मच मैदा और ऐड करेंगे, और चुटकी भर सोडा हमें इसमें डालना है। ज़्यादा सोडा नहीं डालेंगे, बस बहुत ही हल्का सा जो सोडा है वो हम इसमें डालेंगे। तो कुल मिलाकर हमने इसमें 250 ग्राम पनीर, 250 ग्राम खोया, 5 चम्मच मैदा और चुटकी भर सोडे का इस्तेमाल करा है। ठीक है, वो जो डो है हमारा वो तो बनकर तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे अपने गुलाब जामुन की चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक भगोने में 2 कटोरी पानी और उन्हीं कटोरी से मैंने 2 कटोरी चीनी जो है वो इसमें डाली थी। चीनी को डालने के बाद यहाँ पर हमने इसमें कूट के इलायची जो है वो अपनी चाशनी में डाली है। बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू आएगी चाशनी में से इलायची की। ठीक है, बस अब हमें चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है, और अपने पानी को फुल आंच पे एकदम बढ़िया तरीके से उबालना है हमें इसको, है ना। और जो हमारी चाशनी है वो धीरे धीरे बनकर तैयार हो जाएगी। चेक हम करेंगे पीछे जो चमचे के इस तरीके से, देखिए जो चाशनी है आपकी उसमें थिकनेस एकदम बढ़िया तरीके से आ जानी चाहिए, तब हमें पता लगेगा कि जो हमारी चाशनी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए, चिपचिपी सी चाशनी जो है वो हमें अपनी बनाकर तैयार करनी है। तार नहीं बनने चाहिए। जब हम उसको उंगली से चेक करेंगे तो उसमें तार नहीं बनने चाहिए। ठीक है, चिपचिपी सी हल्का सा उसका टेक्सचर होगा। ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करनी है और ज़्यादा पनीली भी नहीं करनी है। दोनों ही केसेस में रसगुल्ले हमारे ख़राब बन जाएंगे। ठीक है, तो बस अब यहाँ पर चाशनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा जो डो है वो लेते रहेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले जो डो हमने बनाकर तैयार करा था उसका थोड़ा सा पोर्शन जो है वो मैंने ले लिया है, और उस पोर्शन के जो छोटे छोटे से बॉल्स हैं वो मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली हैं।
देखिए, रसगुल्ले का जो साइज़ है वो आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मेरे को बिल्कुल हलवाइयों के जैसे रसगुल्ले बनाने थे, तो मैंने मीडियम साइज़ जो है वो रखा है अपने गुलाब जामुन का। जैसे हलवाइयों के मतलब मीडियम क्या, बड़े-बड़े से जो उनके गुलाब जामुन होते हैं, बिल्कुल वैसे गुलाब जामुनों का जो साइज़ है वो मैंने रखा है। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस धीरे-धीरे करके हमें बनाते जाना है, बड़े ही प्यार से हमें इनको गोल-गोल, राउंड-राउंड करके बॉल बनानी है। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जब आप ये गुलाब जामुन के शेप जो है वो बनाकर तैयार करेंगे, तो उसपे क्रैक नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए, वरना आपके गुलाब जामुन खराब हो जाएँगे। देखिए, बहुत से लोगों की ना अक्सर ये शिकायत रहती है कि हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो अच्छे नहीं बनते हैं, कभी फट जाते हैं, कभी जल जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ। तो एक चीज़ आप याद रखिए कि जैसे-जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे-जैसे इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, जो-जो ट्रिक्स और टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप उनको फ़ॉलो करके अपने गुलाब जामुन बनाएँगे, तो आपके जो गुलाब जामुन हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेंगे। यहाँ पर रिफाइंड जो है वो हमें एकदम अच्छे तरीके से गरम कर लेना है। पहले एक छोटे सा जो गुलाब जामुन हमने बनाया था, इसको डाल के हम चेक कर लेंगे कि हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है या नहीं। और जो हमारा तेल है वो जैसे गर्म हो जाता है, हम उसमें जो अपने गुलाब जामुन उनको फ्राई करने के लिए डाल देंगे। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब आप इनको तलेंगे ना, तो कड़छी आपकी गुलाब जामुन पे बिल्कुल भी टच नहीं होनी चाहिए। एक चम्मच से आपको तेल को हिलाना है, गुलाब जामुन को आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना, वरना ये फट जाएंगे और आपके गुलाब जामुन खराब हो जाएंगे। बस धीरे धीरे करके अब हम अपने रसगुल्ले जो हैं उनको अच्छे से फ्राई कर लेना है, जब तक वो ब्राउन कलर के, गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे जो हमारे रसगुल्ले हैं वो तब तक हमें इनको एकदम अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखिए, दिवाली जो है वो आने वाली है, और दिवाली पे ना अक्सर देखिए हमारे घर तो ऐसा होता है कि कोई ना कोई तो बीमार पड़ ही जाता है, क्योंकि दिवाली के टाइम पे बहुत सारे त्योहार जो हैं, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, और उसके बाद भी जो मिठाइयाँ रखी रहती हैं वो लगातार मतलब 1 हफ्ते तक तो चलती रहती हैं, ठीक है। मतलब 1 हफ्ते तक मिठाइयाँ ना ऐसे हम इतनी ज़्यादा खा लेते हैं कि वो हमें बीमार कर देती हैं। और ऊपर से वो जो मिठाइयाँ होती हैं वो बाहर की बनी हुई होती है, पता नहीं कैसे हाइजीनिक नहीं होती हैं, या फिर पेवर नहीं होती, मिलावटी मिठाइयाँ होती हैं, या फिर बहुत पहले की बनी हुई रखी रहती हैं, ठीक है। तो जिस भी रीज़न की वजह से लेकिन अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। तो क्यों ना इस बार इस दिवाली आप बाहर से मिठाई लाने की बजाय घर में ही मिठाई बनाएं। ऐसा अच्छा देखिए, ऐसा हो सकता है कि सारी मिठाइयाँ आप घर में ना बना पाएँ, 1-2 मिठाई आपको बाहर से भी लानी पड़े, ठीक है। लेकिन अगर आप 1-2 मिठाइयाँ भी बाहर से लाने के बजाय घर की बनी हुई खा रहे हैं और अपनी दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई उसे खाकर बीमार ना पड़े, ठीक है। यहाँ पे आज हम आपके साथ गुलाब जामुन शेयर कर रहे हैं, इससे पहले हमने आपके साथ बहुत सारी मिठाइयों की रेसिपी, दूध के पेड़े, दूध की बर्फ़ी, नारियल के लड्डू, नारियल की बर्फ़ी और काजू मतलब पीनट कतली जो है वो हमने आपके साथ शेयर करी थी, बेसन के लड्डू शेयर करे थे, और भी लौकी की बर्फ़ी, मतलब बहुत सारी मिठाइयाँ हमने आपके साथ शेयर करके, वैरायटीज़ ऑफ डेजर्ट्स जो हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो उनको भी जाकर आप ज़रूर देखिएगा। इस दिवाली पर आप उन सारी मिठाइयों को भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। अब ये तो हो गई भाई स्वीट्स की बात, लेकिन मिठाइयों के साथ साथ ना इस त्योहार के सीज़न पे खाने में भी अक्सर बहुत ही कुछ बढ़िया से माल मतलब मम्मी बनाती रहती हैं, ठीक है। तो ऐसे जो डिशेस हैं वो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, जैसे कि छोले भटूरे, पनीर की सब्ज़ी, नान, लच्छा पराठा, लबाबदार पनीर। पनीर तो हमने आपके साथ बहुत सारे टाइप्स के जो है वो शेयर कर रखे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारे गुलाब जामुन है वो कितने प्यारे से कलर के, इतने बड़े बड़े से, इतने सुंदर सुंदर से ब्राउन कलर के एकदम जो है वो फ्राई होकर आ चुके हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, ऐसे गोल्डन सुनहरे से कलर के। तो बस ऐसे ही करके आपको अपने जो बाकी के भी जो गुलाब जामुन है वो अच्छे से फ्राई कर लेने हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि अब ये जो हमारी चाशनी है वो भी बनकर तैयार है। जो बॉल ये जो गुलाब जामुन हमने पहले इसमें डाला था वो एकदम अच्छे से चाशनी में डूब चुका है। बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट सोगी सा जो हमारा गुलाब जामुन है वो बनकर तैयार हुआ है। और बस ऐसे ही हमारे जो बाकी के भी गुलाब जामुन हैं वो बनकर तैयार होंगे। ये जो गुलाब जामुन हमने बनाए हैं इनको हमें चाशनी में डालकर, चाशनी में अच्छे से हम इनको कोट कर लेंगे ऊपर से, मतलब इनको अच्छे से हमें नहला डालना है चाशनी में, ठीक है।
अब देखिए, जब आप ये रसगुल्ले चाशनी में डालेंगे तो 2 चीज़ आपको याद रखनी है कि एक तो आपको जैसे ही जो आपके गुलाब जामुन है वो फ्राई हो जाते हैं तो आपको तुरंत ही इसको चाशनी में डाल देना है। दूसरा कि जो चाशनी आपकी वो ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए और ठंडी भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम हल्की सी गर्म होनी चाहिए बस, ठीक है। तो बस बिल्कुल जैसे मैंने अपने पहले वाले जो गुलाब जामुन है वो बनाकर तैयार कर लिए थे, बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने आगे के भी जो गुलाब जामुन है वो बनाकर तैयार कर लेंगे, ठीक है। देखिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, कहीं आप ऐसा करें कि एक तरफ आपके गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और एक तरफ आप दूसरे बनाने लग जाएं और पता चला जो फ्राई हो रहे हैं वो जल जाएं, ठीक है। तो बड़ी पेशेंस के साथ आपको गुलाब जामुन बनाने पड़ेंगे और बहुत ही प्यार से जो आपके इतने बढ़िया जो गुलाब जामुन है वो बनकर तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपनी दूसरी शिफ्ट के गुलाब जामुन थे वो भी मैंने इसमें फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। ऐसे कढ़ाई को हिला के भी आप डाल सकते हैं, बट इसमें बहुत ही ध्यान से आपको करना पड़ेगा कि कहीं तेल आपके ऊपर ही ना गिर जाए, अपना भी आपको ध्यान रखना है। तो और वरना आप ऐसे चम्मच, देखिए चम्मच जब आप मारेंगे तो रसगुल्ले में बिल्कुल भी टच ना हो, करछी भी बिल्कुल मतलब टच ना हो, बस हल्का सा तेल को ही हिलाइए और रसगुल्ले अपने आप हिलते रहेंगे, ठीक है। वरना जैसे एक बार भी अगर आपने चम्मच और करछी मतलब उस पे लगी ना तो रसगुल्ला फट जाएगा और खराब हो जाएगा। देखिए, और एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जब आप इनको फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, गैस को तेज़ नहीं करना है, बिल्कुल धीमी आंच पे हमें इसे धीरे 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 करके अच्छे से फ्राई करते रहना है, ठीक है। अगर आप तेज़ कर देंगे ना तो जल जाएंगे और यही रीज़न होता है कि बहुत से लोगों के जो गुलाब जामुन हैं वो जल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारे गुलाब जामुन है वो कितने ज़्यादा, मतलब देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। हमारे घर में तो सबने ये गुलाब जामुन जो है वो खाए और सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। आपने ये जो गुलाब जामुन है वो ट्राई करे या नहीं करे ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये जो रसगुल्ले हैं इनमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ ये घर के बने हैं तो चलो इनमें ये कमी तो होगी, नहीं, ये ऐसा लग रहा है खा के कि बिल्कुल हलवाइयों के हाथों के ही बने हों और घर में बने हैं तो हेल्दी और हाइजीनिक भी हैं, ठीक है। तो इस दिवाली आप इन रसगुल्लों की जो रेसिपी है वो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, जो सारे के सारे जो हमारे रसगुल्ले हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं, तो इनको एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चाशनी से मैंने इनको एकदम बढ़िया तरीके से नहला दिया है, इनको मैंने ठंडा होने दिया है, ठीक है। और बस ठंडा होने के बाद यहाँ देखिए कि ये जो हमारे रसगुल्ले हैं वो चाशनी में अच्छे से डूब चुके हैं। 1 घंटे के लिए मैंने इनको बंद करके रखा था रूम टेम्परेचर पर ही, और ये हमारे चाशनी में अच्छे से डूब चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा सोगी से जो हमारे रसगुल्ले हैं वो बनकर तैयार हुए हैं। अब आपको इन रसगुल्लों को जिस भी कंटेनर में रखना हो आप उसमें डालकर रख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कितना सोगी सा जो हमारा रसगुल्ला है वो बना है। ये देखिए एकदम रसीला, इसमें जूसी सा गुलाब जामुन जो है वो हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो ये जो गुलाब जामुन है इनको बनाने में भले ही मेहनत लगी हो, लेकिन इतने बढ़िया गुलाब जामुन बिल्कुल हलवाइयों के जैसे हमारे घर में ही बनकर तैयार हो गए हैं, तो इनको बनाने में दिक्कत भी भला कैसी है। तो एक बार इन गुलाब जामुन की रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी और भी मिठाइयों की जो रेसिपी हैं उनको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और सिर्फ मिठाइयों की ही नहीं और जो हमने बढ़िया स्पेशल डिशेज़ बना रखी हैं उनको भी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गुलाब जामुन है ये तो हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। आपको ये जो आज की रेसिपी थी वो कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की जो रेसिपी है वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन पूरा आपके लिए खाली पड़ा है, उसमें आप इस वीडियो का पूरा रिव्यू दीजिएगा। अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए हो, क्या हाँ आप चाहते हो कि इस दिवाली पर आपको ये बनाना है और आप उसकी रेसिपी हमसे चाहते हो तो आप वो हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं, हम उसकी रेसिपी ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। आप देखिए भला कोई भी मिठाई हो बिना डेकोरेशन के अच्छी लगती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। डेकोरेशन करने के बाद ना हर एक मिठाई में 4 चांद लग जाते हैं, तो वही हमने अपने रसगुल्लों में, गुलाब जामुनों में भी लगाया है, ऊपर से पिस्ता को डेकोरेट करके। आप चाहें तो बादाम, काजू इस सब से भी डेकोरेट कर सकते हैं। चांदी का वर्क भी आप चाहे तो इस पर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल सा रखा है, सिंपल सोवर, क्योंकि कभी कभी सिंपल और सोवर भी बेस्ट होता है, ठीक है। तो हल्का सा जो पिस्ता है वो मैंने उसके ऊपर डेकोरेट कर दिया है। देखने में भी लाजवाब, खाने में भी लाजवाब, और मतलब सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। और बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है जैसे अक्सर क्या होता है कि जो गुलाब जामुन है वो टाइट बन जाते हैं या फिर बहुत ही ढीले से हो जाते हैं कि आप उसको चाशनी में डालते हैं तो ऐसे फट जाते हैं और बहते से रहता है। बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए, मैं आपको उसको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए आप इसके अंदर किस तरीके से जो इसका जो जूस है वो दिख रहा है, और अंदर से भी कितना ज़्यादा बिल्कुल हलवाइयों के जैसा बनकर तैयार हुआ है।
एक भी चीज़ ना हलवाइयों से कम नहीं है। तो ये रसगुल्ले आप एक बार तो भाई ज़रूरी ट्राई कीजिएगा। और गुलाब जामुन के बिना तो वैसे भी दिवाली अधूरी है, और जब वो गुलाब जामुन आपके हाथों के बने और सब खाकर बहुत तारीफ़ करें तो बस मज़े ही आ जाता है। तो वीडियो कैसे लगी ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की जो रेसिपी है वो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सी जो रेसिपीज़ हैं वो हम डेली अपलोड करते रहते थे, अभी भी करते हैं, और आगे भी बिल्कुल दिवाली आने तक ऐसी बहुत सारी स्पेशल रेसिपीज़ जो हैं वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, बट टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।